हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि पिछली क्लास में हमने होम मैनेजमेंट की कुछ क्लासेस के शॉर्ट नोट्स को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज के क्लास में हमें अपने रंग को कवर करना है। जो रंग होता है, रंग चक्र होता है, प्राथमिक रंग कौन से, द्वितीयक रंग कौन से, मध्यवर्ती रंग और द्वितीयक रंग के साथ ही साथ तृतीयक और चतुर्थक रंग कौन कौन से होते हैं, उसी में प्रॉन्ग के अनुसार जो रंग योजना दी गई है, प्रॉन्ग के अनुसार रंगों का वर्गीकरण दिया गया। ये सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो एग्जाम चाहे हमारे एलटी जीआईसी के हों, टीजीटी पीजीटी के हों या फिर नेट जीआरएफ के हों, इससे रिलेटेड होम साइंस से जो भी आपका एग्जाम्स है उन सभी में ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से उठाए जाते हैं। जिसमें देखिएगा जो रंग है, ये रंग आप पढ़े थे पिछली क्लास में कि रंग का प्रदर्शन कब होता है, जब वहाँ पे प्रकाश देखने को मिलता है। तो प्रकाश को पिछले क्लास में आपने पढ़ लिया था, इस क्लास में रंग को देखना है। तो सबसे पहले रंग में देखिएगा कि प्रकाश में जो है 7 रंग पाए जाते हैं। ये जो प्रकाश है हमारा, वो जिसके द्वारा हमें कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी वस्तु है जो दिखाई दे रही है, उस प्रकाश में मुख्य रूप से 7 रंग पाए जाते हैं। वो 7 रंग कौन कौन से हैं? इंग्लिश में इसको अगर याद करना हो, शॉर्ट में आप लिखिएगा इसको विविग्योर, VIBGYOR, इसे विविग्योर के नाम से याद करते हैं। और ये जो विविग्योर है, इसका फुल नेम अगर हम देखें तो देखिएगा सबसे पहले है वायलेट, वी से वायलेट है, ये बैगनी रंग है। इसके बाद इंडिगो है, जिसे हम क्या कर रहे हैं, इंडिगो रंग है ये जो। इसके बाद ब्लू, ब्लू मीन्स नीला रंग है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। ये जो भी यहाँ पे कलर हैं, ये सातों प्रकाश के मुख्य रंगों में आते हैं। इन्हीं रंगों के द्वारा ही और सारे रंग बनाए जाते हैं। देखिएगा ये 7 रंग किसी वस्तु द्वारा अवशोषित होते हैं तो काला रंग दिखाई देता है। यानी कि जब ये 7 रंग किसी वस्तु के द्वारा अपने में अवशोषित कर लिया जाता है तो वो वस्तु हमें काले रंग में दिखाई देती है। वहीं अगर बात करें आगे तो ये 7 रंग परावर्तन हो जाए तो सफेद रंग दिखाई देता है। जैसे हमने देखा कि ये 7 रंग किसी वस्तु द्वारा अगर अवशोषित कर लिए जा रहे हैं अपने आप में, तो ये ब्लैक रंग दिखा रहा है, काला रंग दिखा रहा है। लेकिन जब यही 7 रंग किसी वस्तु पर से परावर्तित होकर बाहर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है, तब वो क्या होता है, सफेद रंग होता है। और इसके बाद ये 6 रंग अवशोषित और 1 रंग परावर्तित होता है, तो लाल, पीला और नीला कोई भी दिखता है। ये जो 6 रंग है, इन 6 रंग में से कोई भी एक रंग हो और कोई भी एक रंग इसमें से परावर्तित हो और 6 रंग अवशोषित हो, तो ऐसे रंगों के द्वारा प्राथमिक और स्वतंत्र रंग देखने को मिलता है, जिसमें लाल, पीला और नीला, ये तीनों ही रंग जो हैं क्या है कि 6 रंग जब अवशोषित होते हैं, जो हमारा ये मुख्य प्रकाश का 7 रंग है, उसमें से कोई भी 6 रंग अवशोषित हो जाता है और कोई भी एक रंग परावर्तित होता है, तो ये 3 रंग देखने को मिलते हैं, लाल, पीला और नीला। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। जो रंग चक्र या फिर रंग पहिया, इनमें से कौन सा रंग मिल करके कौन सा रंग प्रदर्शित कर रहा है, वो चीज़ें बताएगी। एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कोई भी एग्जाम हो, इसमें जितने भी टॉपिक है, एक पॉइंट को समझते जाइए और इसको नोट करते जाइएगा। इसके बाद देखिएगा रंग चक्र या रंग पहिया में 12 पट्टियां होती हैं। जिस प्रकार से आप लोग देखते हैं कि जो चक्र होता है तिरंगे में, उसमें कितनी 24 तीलियां देखने को मिलती हैं, उसी प्रकार से जो रंग चक्र है, इसमें 12 पट्टियां दिखाई देती हैं। चक्र है मान लीजिए ये, और इसी में कुल मिला के कितनी है, टोटल 12 पट्टियां देखने को इस प्रकार से चक्र रहता है, उसी में 12 पट्टियां दिखाई देती हैं और 12 पट्टियों में अलग अलग रंग का प्रदर्शन किया जाता है। और उसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पूछ जाएगा, रंग चक्र में कितनी पट्टियां होती हैं, तो आप बताएंगे कि 12 रंग पट्टियां होती हैं। देखिएगा अगर पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि प्रॉन्ग के अनुसार रंगों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, ये देखिएगा प्रॉन्ग के अनुसार जो रंगों का वर्गीकरण किया गया है, ये मुख्य रूप से 5 बताए गए हैं। प्राथमिक या स्वतंत्र रंग, दूसरा है द्वितीयक रंग, तीसरा है मध्यवर्ती या फिर माध्यमिक रंग, फिर
चौथे नंबर पे तृतीयक श्रेणी का रंग और पांचवें नंबर पे है चतुर्थ श्रेणी का रंग। इसमें जैसे भी दिया गया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, ये याद रखिएगा 4, लेकिन इसके बीच में द्वितीयक के बाद एक मध्यवर्ती रंग आ जाता है, ये याद रखिएगा। मुख्य रूप से ये वर्गीकरण किया गया। अब देखते हैं कि इन रंगों के मध्य में कौन सा रंग आता है, प्राथमिक रंग के अंतर्गत कौन सा आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि जो प्राथमिक रंग है ये रंग किसी रंगों के मिलने से नहीं बनता है, ये जो रंग है अपने आप में स्वतंत्र होता है। ये पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद ये प्राथमिक रंग के अंतर्गत लाल, पीला और नीला रंग आता है। ये जो हमने अभी प्रकाश से हमें प्राप्त हुआ था कि 6 रंगों के अवशोषित होने पे और 1 रंग के परावर्तित होने पे लाल, पीला, नीला रंग प्राप्त होता है, यही हमारा क्या होता है, प्राथमिक रंग होता है। इसे स्वतंत्र रंग के नाम से इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक रंग किसी और रंग के मिलने से नहीं बनता है, बल्कि यह अपने आप में ही क्या होता है, स्वतंत्र होता है। अगर हम बात करें द्वितीयक रंग की, तो द्वितीयक रंग में 2 प्राथमिक रंग, ये जो लाल पीला या फिर पीला लाल, पीला नीला, इनमें से ये दोनों ही, ये 3 जो रंग बताए गए हैं प्राथमिक रंग, इनके मिलने से द्वितीयक रंग बनता है। प्राथमिक रंगों के मिलने से द्वितीयक रंग बनता है, ये याद रखिएगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये जो है, ये जो गोले में रखा गया है ये हमारा प्राथमिक रंग है, लाल, पीला और नीला, ये तीनों जो दिखाए गए हैं हमारे ये त्रिभुज के आकार में क्या है, प्राथमिक रंग है। और यहीं पे ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल देखिएगा, ऑरेंज कलर है, हरा रंग है और बैंगनी रंग है, ये तीनों जो रंग बताए गए हैं ये हमारे द्वितीयक रंग होते हैं। अब आगे देखिएगा, ये दोनों बहुत ही ईजी है, लेकिन इसके बाद देखिएगा एग्जाम में आपसे एक एक पूछा जाता है, प्राथमिक रंगों के अंतर्गत कौन कौन से रंग आते हैं, द्वितीयक रंगों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, मध्यवर्ती रंग किस प्रकार से बनता है, या फिर तृतीय रंग कैसे बनता है, चतुर्थक रंग कैसे बनता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। ये दोनों ईजी थे। प्राथमिक रंग लाल, पीला, नीला स्वतंत्र है, द्वितीयक रंग दोनों प्राथमिक रंगों के मिलने से ही द्वितीयक रंग बनता है। इसके बाद देखिएगा माध्यमिक या मध्यवर्ती रंग अगर बात करते हैं तो प्राथमिक रंग और एक द्वितीयक रंग, प्राथमिक रंग लाल और द्वितीयक रंग नारंगी, इसमें से मिलने से ही तृतीयक या माध्यमिक या मध्यवर्ती रंग बनता है। इसमें देखिएगा यहाँ से लाल और यहाँ से नारंगी, लाल नारंगी कलर हो गया, फिर पीला और नारंगी मिला लेते हैं तो पीला नारंगी हो गया, फिर पीला और हरा मिला लेते हैं, फिर हरा और नीला है। इसके बाद यहाँ देखिए नीला और बैंगनी रंग हो गया, फिर बैंगनी और लाल रंग हो गया। यानी कि एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग के मिलने से ही हमें मध्यवर्ती या माध्यमिक रंग प्राप्त हो रहा है। इसे हम किस प्रकार से दिखाएंगे, देखिएगा यहाँ पे ये लाल और पीला हो गया, पीला और नीला हो गया, ठीक है। इसके बाद है नीला और हरा हो गया, हरा और ये पर्पल कलर पीला रंग हो गया, फिर यहाँ से पीला और ऑरेंज रंग हो गया। यानी कि यहाँ से जो हमें रंग प्राप्त हो रहा है इनके मिलने से जो रंग हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या है, मध्यवर्ती या माध्यमिक रंग के अंतर्गत आ रहा है। इसके बाद देखिएगा तृतीयक श्रेणी का जो रंग है ये 2 द्वितीयक रंगों के मिलने से तृतीयक रंग बनता है। प्राथमिक रंग स्वतंत्र था, द्वितीयक रंग प्राथमिक के मिलने से द्वितीयक रंग बन रहा था, और प्राथमिक और द्वितीयक के मिलाने से मध्यवर्ती, ये प्राथमिक था ये द्वितीयक था, इनके मेल से प्राथमिक और द्वितीयक को मिलाने से ये इनके मध्य का रंग बन रहा है। अब अगर बात करते हैं तृतीयक का, तो प्राथमिक और द्वितीयक रंग के मिलने से हमें तृतीयक रंग प्राप्त हो रहा है। बहुत ही इजी है अगर आप आसानी से समझना चाहें तो। तृतीयक रंग 2 द्वितीयक के मिलने से तृतीयक रंग बन रहा है। इसके बाद देखिएगा इसके अंतर्गत कौन कौन सा आ रहा है, हरा और बैंगनी, ये हरा रंग है और ये बैंगनी, ये दोनों द्वितीयक रंग है। द्वितीयक रंगों को आपस में मिला देते हैं तो तृतीयक रंग प्राप्त होता है। तृतीयक रंग कौन सा प्राप्त हो रहा है, हरा और बैंगनी मिलाने से स्लेटी नीला, हरा और नारंगी मिला देने से धुएं के सदृश पीला रंग प्राप्त होता है, और नारंगी और बैंगनी रंग मिला देते हैं तो ईंट के सदृश लाल रंग हमें प्राप्त होता है। ये समझ में आया। चतुर्थ श्रेणी का जो रंग है 5वें नंबर पे, ये 2 तृतीयक के मिलने से,
दो तृतीयक रंगों के मिलने से, यहाँ देखिए स्लेटी नीला है, धुएं सदृश पीला और सदृश ईंट सदृश लाल है। ये दो तृतीयक रंगों के मिलने से हमें चतुर्थ श्रेणी का रंग प्राप्त हो रहा है। देखिएगा, तृतीयक पीला, तृतीयक नीला, ये दोनों मिलाते हैं तो हमें हरा रंग प्राप्त होता है, और तृतीयक ये लाल है, तृतीयक पीला है तो हमें नारंगी रंग प्राप्त हो रहा है। एक बार ध्यान से सुनिएगा, प्राथमिक रंग स्वतंत्र रंग है। द्वितीयक रंग जो है दो प्राथमिक रंगों के मिलने से द्वितीयक रंग बनता है। एक प्राथमिक एक द्वितीयक के मिलने से मध्यवर्ती या फिर माध्यमिक रंग प्राप्त होता है। दो द्वितीयक के मिलने से तृतीयक रंग प्राप्त हो जाता है। दो तृतीयक के मिलने से चतुर्थक रंग प्राप्त हो जाता है। ये ध्यान से याद रखिएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, प्राथमिक रंग स्वतंत्र रंग होता है। दो प्राथमिक रंगों के मिलने से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? द्वितीयक रंग प्राप्त हो रहा है। एक प्राथमिक और एक द्वितीयक के मिलने से हमें मध्यवर्ती रंग प्राप्त होता है। दो द्वितीयक के मिलने से तृतीयक रंग प्राप्त हो रहा है, और दो तृतीयक के मिलने से चतुर्थक रंग प्राप्त हो रहा है। ये इंपॉर्टेंस है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, ये प्रोंग के अनुसार रंगों का वर्गीकरण दिया गया था, लेकिन इसके साथ ही साथ प्रोंग ने रंग योजना बताया है कि जब आप कहीं पे रंगों का प्रयोग करते हैं तो रंगों का प्रयोग करके किस प्रकार से डेकोरेशन करते हैं कि उसमें आकर्षण देखने को मिलता है। ये आपको यहाँ रंग चक्र जो बताया गया, इस रंग चक्र के साथ ही साथ यहाँ पे प्रोंग रंग योजना भी बताई गई है। प्रोंग रंग योजना में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है जो आपका रंग चक्र है। रंग चक्र की जो 12 पट्टियाँ देखने को मिलती हैं, यहाँ पे देखिएगा, पहला है अनुरूप रंग योजना और दूसरा है विपरीत रंग योजना। अनुरूप रंग योजना और विपरीत रंग योजना के नाम से समझ में आ रहा है कि जहाँ पे एक जैसे ही रंग दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? अनुरूप रंग योजना है। जहाँ पे एक दूसरे से विपरीत हो, एक तरफ हरा है तो एक तरफ लाल देखने को मिल रहा है, तो वो विपरीत रंग योजना है। तो यहाँ देखिएगा, अनुरूप रंग योजना के भी 2 रंग बताए गए, एक रंगी योजना और समीपवर्ती रंग योजना। एग्जाम्पल में देखिएगा ध्यान से आप लोग, जैसे ये हमारा क्या है? रंग चक्र है। ये रंग चक्र हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। रंग चक्र देखिएगा यहाँ पे कितने हुए? ये 12 रंग चक्र में पट्टियां हैं। इसके बाद देखिएगा, इसमें ये बता रहा है, सबसे पहले अनुरूप रंग योजना का मतलब होता है जो यहाँ 12 रंग की ये पट्टी बताई गई। ये जो 12 रंग हमें प्राप्त हुए हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक से, ये 12 रंग हमें प्राप्त हो जाते हैं। इन 12 रंग में अनुरूप रंग योजना का मतलब होता है कि इसमें से कोई भी एक रंग हम लें। यहाँ पे हमें एकदम डार्क रंग देखने को मिलता है और यहाँ पे एकदम हल्का रंग हो, एकदम हल्का सा रंग हो इसी रंग का, यानी कि यहाँ एकदम हल्का रंग, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, उससे डार्क, मतलब इधर से इधर जाने में डार्क रंग, गहरा रंग प्राप्त हो रहा है और इधर हल्का रंग है। अनुरूप रंग योजना जो एक रंगी योजना है, इसमें ये देखिएगा एक ही रंग है पूरा। कहीं भी हम डेकोरेशन करते हैं, पूरे कमरे में एक ही रंगों का प्रयोग है, बस डिफरेंस ये देखा जा रहा है कि वो हल्का है और गहरा है, यही डिफरेंट है, बस एक ही रंग का है। और इसके बाद है समीपवर्ती रंग योजना। समीपवर्ती रंग योजना का मतलब है कि आप ये रंग तो ले रहे हैं, इसके अगल बगल का कोई भी रंग ले लीजिए, चाहे इधर का कोई एक रंग ले लीजिए या फिर इधर का रंग ले लीजिए, इसी रंग चक्र में से। अगर आप ये रंग ना लेके यहाँ कहीं से कोई रंग सिलेक्ट करते हैं कमरे की या फिर कोई भी डेकोरेशन करने के लिए, तो इसके समीप का कोई भी एक रंग आप ले लीजिए।
चाहे इधर का या फिर इधर का, कोई भी एक रंग आप ले लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये एक रंगी हुआ और ये एक रंगी है। लेकिन समीपवर्ती में एक यहाँ से आप ले सकते हैं या फिर आप एक यहाँ से ले सकते हैं, तो ये आपका समीपवर्ती रंग योजना हो गया। ये आपको समझ में आया। अनुरूप रंग योजना का मतलब ये होता है, ये तो एक रंग हल्का या गहरा हो या फिर इसके आसपास का कोई भी समीप का कोई एक रंग हो तो समीपवर्तीय रंग योजना कहा जाता है। इसके बाद देखिएगा विपरीत रंग योजना। विपरीत रंग योजना का मतलब है कि ऐसा जो रंग है उसके जस्ट अपोजिट हो दूसरा रंग। इसे भी 4 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहला है पूरक रंग योजना। पूरक रंग योजना का मतलब होता है जैसे एक रंग हमने यहाँ से लिया और उसके जस्ट सामने हम कोई रंग ले लेते हैं। ये रंग लेने के बाद हम यहाँ से कोई रंग ले रहे हैं, इसके बाद इसके जस्ट सामने का हम रंग ले रहे हैं, तब ये क्या हो गया, पूरक रंग योजना। इसके जस्ट सामने का कोई भी, अगर हम यहाँ कोई रंग सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके जस्ट सामने वाला यहाँ वाला सिलेक्ट करेंगे, इसे ले रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसे ले रहे हैं तो यहाँ पे, यानी कि जो भी रंग चक्र में से एक कलर आप लेते हैं उसके जस्ट सामने वाला कोई रंग आप सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद है दोहरी पूरक रंग योजना। दोहरी पूरक रंग योजना का मतलब होता है कि एक ये आप ले लेते हैं, उसके बाद एक यहाँ से कोई आप ले लीजिए या फिर यहाँ से, देखिए यहाँ से ले लेते हैं आप, एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। दोहरी, एक यहाँ पे था पहले से और अब क्या कर रहे हैं, एक इसे भी ले रहे हैं, एक इसे, दोहरा है और पूरक रंग है, यानी कि आमने सामने का रंग चक्र में से आपने रंग लिया है। ध्यान से, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे से। पूरक रंग योजना में आमने सामने का चक्र लेंगे हम। दोहरी पूरक रंग योजना में कोई भी इसके जस्ट बगल वाला या फिर इसे दोहरी पूरक रंग योजना में ले रहे हैं। इसके बाद खंडित पूरक रंग योजना आता है। इसके बाद जो खंडित पूरक रंग योजना है उसे ध्यान से फिर से देखिएगा आप लोग, एक ही फिगर में नहीं समझ में आएगा बहुत ज़्यादा। खंडित पूरक रंग योजना, यहाँ देखिएगा ये जो आपकी 12 रंग की पट्टियां हैं इसमें खंडित पूरक रंग योजना का मतलब है एक आप कोई यहाँ पे रंग ले लेते हैं और उसके जस्ट सामने वाला ना ले करके आप यहाँ का रंग ले रहे हैं और एक यहाँ का रंग ले रहे हैं। सामने वाला ना ले करके एक रंग यहाँ और इसके बगल और एक इसके बगल ले रहे हैं एक रंग अपने डेकोरेशन में, तब वो क्या है, खंडित पूरक रंग योजना कहा जाता है। और इसके बाद जो त्रिकोण रंग योजना है इसमें देखिएगा, त्रिकोण रंग योजना का मतलब होता है ये जो हमारा रंग चक्र है, रंग चक्र देखिएगा कितनी तीलियां हुई इसमें, जो 12 रंग है आपका, इतना समझिए। एक रंग यहाँ से हमने लिया, इसके बाद 3 इधर छोड़ दीजिए, तब यहाँ एक ले लेते हैं, फिर 1 2 3 यहाँ छोड़ के एक यहाँ ले लेते हैं, फिर 1 2 3 छोड़ करके एक यहाँ ले लेते हैं, यानी कि यहाँ से हमें एक ऐसे 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 त्रिकोण में हमें प्राप्त हो रहा है। जो हम रंग ले रहे हैं, एक यहाँ से हमने लिया, 3 इधर छोड़ करके फिर एक लिया, फिर 3 छोड़ करके फिर एक लिया, फिर यहाँ 3 का गैप है, यानी कि यहाँ त्रिकोण बन रहा है। इस प्रकार से हम कोई रंग ले रहे हैं डेकोरेशन में तो वो हमारा क्या होता है, त्रिकोण रंग योजना होता है। फिर एक बार ध्यान से समझिएगा, एक रंगी योजना का मतलब है कोई भी एक हम चक्र ले रहे हैं उसके सामने वाला रंग ले रहे हैं। सॉरी, एक रंगी का मतलब है कि एक ही पट्टी है, वो गहरा है और हल्का है, हो गया। समीपवर्ती रंग योजना में कोई भी एक रंग ले रहे हैं उसके जस्ट बगल वाला कोई भी ले रहे हैं हम, समीपवर्ती रंग हो गया। पूरक रंग योजना में कोई रंग ले रहे हैं उसके जस्ट सामने वाली पट्टी में हम कोई रंग ले रहे हैं, पूरक रंग योजना हो गया। दोहरी पूरक रंग योजना में ये जो हमने आमने सामने लिया है उसके बाद कोई एक पट्टी छोड़ के फिर ये लेते हैं, फिर ऐसे तिरछा,
फिर इसके बगल का कोई छोड़ के एक ले लेते हैं। दोहरी पूरक रंग योजना हो गया। खंडित पूरक रंग योजना में आपने देखा एक ये, फिर सामने वाला छोड़ के उसके जस्ट बगल बगल वाला लेते हैं। त्रिकोण रंग योजना में एक रंग हमने यहाँ लिया, फिर उसके बाद 3 पट्टी छोड़ के फिर एक, फिर 3 पट्टी छोड़ के फिर एक, फिर 3 पट्टी का गैप होगा, तो ये 3 त्रिका 9 कॉलम छूट जाता है और 3 आपका ये सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे त्रिकोण रंग योजना देखने को मिलता है। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।